साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाऊंगा गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी। तो किसान दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी शानदार फुटाव करके चल रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का यही मानना होता है गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी अच्छे से नहीं फूटती। इसीलिए बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी को अपने खेत में लगाने से बचते हैं। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस गन्ना वैरायटी को ढंग से करोगे तो बहुत ही शानदार इस वैरायटी की पेड़ी भी आपके खेत में फूटेगी। क्योंकि किसान भाइयों, हम पिछली 4-5 साल से इस गन्ना वैरायटी को बड़े पैमाने पर अपने खेतों में बोते हैं। लगभग किसान साथियों, पिछली दफ़ा हमने इस वैरायटी की बुवाई 20 एकड़ के आसपास अपने खेतों में की थी, और सारी ही बुवाई ट्रेंच विधि द्वारा की गई थी। साथ में किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, जितना एवरेज पौधे का हम लेते हैं इस वैरायटी से, उससे अधिक पेड़ी में इस वैरायटी का एवरेज हमारे खेतों में निकलता है। और अब की बार भी हम अपने खेतों में इस गन्ना वैरायटी की बुवाई लगभग 10-12 एकड़ में करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस खेत में पौधे गन्ने का एवरेज 85 कुंटल बीघे के आसपास का निकला था। और हमारे यहाँ पर 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं। तो किसान भाइयों, आप 1 एकड़ का एवरेज निकाल सकते हो हमारे यहाँ पर हमारी इस गन्ना वैरायटी ने 1 एकड़ में क्या एवरेज इस वर्ष दिया था। और किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अपने इस खेत में पौधा गन्ना कटने के बाद रेटून मैनेजर चलाया था, और खाली जगह में 2 लाइनों के बीच में एक दफ़ा रोटावेटर से इसकी जुताई की गई थी। और आज हमने इसकी एक जुताई कल्टीवेटर द्वारा की है। साथ में दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अभी इस खेत में किसी भी प्रकार का नहीं तो हमने कोई उर्वरक का प्रयोग किया है, नहीं किसी प्रकार की कोई भी स्प्रे अपने खेत में की है। तब भी आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में बहुत ही शानदार फुटाव गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी करके चल रही है। साथियों, आप देख पा रहे होंगे हमारा खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ है। अब इसकी एक कल को सिंचाई की जाएगी। सिंचाई करने से पहले हम अपने इस खेत में एक स्प्रे करेंगे। आपको बताना चाहूँगा किसान दोस्तों, ये हमारा लगभग 2 एकड़ का खेत है। तो हम इसमें 2 बोतल नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे। उसी के साथ में किसान दोस्तों, आधा लीटर रॉकेट दवाई का स्प्रे करेंगे, जो कि बहुत शानदार कीटनाशक होती है। वैसे तो किसान दोस्तों, हमारे इस गन्ने में किसी भी प्रकार का अभी रोग धोग नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों, इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग लगते हैं। लेकिन किसान दोस्तों, कहीं कहीं इसमें एक आध पौधे की पत्तियां हरी गिडार ने हमारे इस खेत में खा रखी हैं। तो किसान दोस्तों, रॉकेट से वो आसानी से हरी गिडार समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें एक स्प्रे रॉकेट की जाएगी। साथ में नैनो यूरिया की 2 बोतल मिलाएंगे। और किसान दोस्तों, आधा लीटर रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा 2 एकड़ खेत के लिए। उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों, हम मिनी ट्रैक्टर की ऑटोमेटिक मशीन द्वारा अपने खेतों में स्प्रे करेंगे। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ इस गन्ना वैरायटी की पेड़ी से अधिक फुटाव लेने का क्या फार्मूला है। तो साथियों, जो किसान भाई इस गन्ना वैरायटी की बुवाई ट्रेंच विधि से अपने खेतों में करते हैं, उनके लिए तो किसी भी प्रकार की इस गन्ना वैरायटी में समस्या नहीं आएगी। क्योंकि किसान भाइयों, पौधा गन्ना की कटाई के बाद वो अपने खेत में रेटून मैनेजर अवश्य चलाएंगे। और रेटून मैनेजर चलने के बाद किसान साथियों, आपकी कोई भी गन्ना वैरायटी हो, वो बहुत ही शानदार फुटाव करके चलती है। लेकिन साथियों, उन किसान साथियों को इस गन्ना वैरायटी में समस्या होती है, जो इस गन्ना वैरायटी की बुवाई अपने खेतों में साधारण विधि से करते हैं। तो आज मैं उन किसान साथियों को बताना चाहूँगा, इस गन्ना वैरायटी की पेड़ी से बहुत ही शानदार फुटाव कैसे लिया जा सकता है। जब आपका इस गन्ना वैरायटी का पौधा कट जाए, तो किसान भाइयों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपका खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ होना चाहिए। आपके खेत में नमी नहीं होनी चाहिए। और किसान दोस्तों, जब आपका खेत पूरी प्रकार से सूख जाए, तो आप अपने खेत में बड़े ट्रैक्टर द्वारा रोटावेटर से एक उसकी जुताई कर दें। ये ध्यान रखें कि आपका खेत गीला नहीं होना चाहिए।
पूरी प्रकार से सूखा हुआ होना चाहिए, तब आप उसमें रोटावेटर से एक जुताई लगा दें। और किसान दोस्तों, अगर आपका खेत गीला हुआ तो उसमें आपके गन्ने के मूड़ों को रोटावेटर उखाड़ देगा, जिससे आपका बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा। अगर आपका खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ है तो किसान भाइयों, उसमें आपका एक भी मूड़ा नहीं उखड़ेगा, सिर्फ ऊपर से उसकी छटाई हो जाएगी। वहीं किसान दोस्तों, अगर आपका खेत सूखा हुआ नहीं है, आपके खेत में नमी है, तो अवश्य रोटावेटर द्वारा आपके खेत में मूड़े उखड़ेंगे। और किसान दोस्तों, आपका फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तब आप अपने खेत में रोटावेटर चलाओ। तो आपका खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ होना चाहिए। और रोटावेटर चलाने के बाद आप अपने खेत में लगभग 5-6 किलो बीघे के हिसाब से डीएपी का बिखराव करके एक सिंचाई कर दें। आप देखोगे किसान दोस्तों, आपके खेत में बहुत ज़बरदस्त 0118 की पेड़ी फुटाव करके चलेगी। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन साथियों से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें।